थैंक यू सो मच काशिफ साहब आपके वक्त का। आज के दिन के हवाले से हमने आपको बुलाया शो में। आज के दिन की अहमियत आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के जो आदाद शुमार हैं, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह है कि इतने सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वालिदैन को इस हवाले से इस पूरे लूप में रखने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। क्या कर सकते हैं मजमूई तौर पर? पहले तो बात ये कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से ये अवेयरनेस जो है, पहले तो मैथ लेवल के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम पाकिस्तान पूरी दुनिया में 161 नंबर पे हैं लिटरेसी पे, 192 कंट्रीज के अंदर। और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें बेहतरी आने की बजाय अबतरी आती चली जा रही है। अभी जो आपने फिगर बताया था 60 आई थिंक 4 आपने कहा, लेकिन जो लेटेस्ट जो इस साल की 2023 की जो फिगर आए हैं, दैट इज वेरी अलार्मिंग कि ये 59.1% पे आ गई, यानी कि हम बेहतरी की जगह पे बदतरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे 25 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। अब आप आउट ऑफ स्कूल बच्चे और फिर लिटरेसी लेवल, ये दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो ये बहुत खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें गवर्नमेंट लेवल की मौजूदा या माजी में अगर हम देखें तो आपको दिखाई नहीं देता कि कोई बेहतरी है। 1.7% ऑफ द जीडीपी हम टोटल इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के अंदर, जबकि हमारा इस रीजन के अंदर और पूरी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो 4 पॉइंट प्लस पे जीडीपी जा रहा है, जो कि लोग जिन्होंने अपनी कौमों को बेहतरी की तरफ ले जाना है, तरक्की की तरफ ले जाना है। आज हमारा हमसाया इंडिया जो है, जो चाइना है, वो चांद पे जा पहुंचे हैं, जबकि हम जो है अभी तक उसी वक्त पे अभी तक ये बैठे हुए हैं और अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है एजुकेशन के ऊपर क्या होना चाहिए। 25 साल पहले हमारी जो आबादी थी उसमें 60% इजाफा हुआ है, जबकि हमारे गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो 1,52,000 से कम हो गए, 1,31,000 रह गए हैं। और हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की इसके अंदर कहीं पे हमें कोई प्रायोरिटी दिखाई नहीं देती। आज भी अगर हम देखते हैं तो 70% से ज्यादा स्कूल जो है गवर्नमेंट के, वो मिसिंग फैसिलिटीज के साथ है। तो 25 ये आर्टिकल फिर कहां स्टैंड करता है? ये तो एक ब्लेसिंग है। प्राइवेट स्कूल पूरे पाकिस्तान में 2,07,000 है, और जो कि गवर्नमेंट का 58% जो है वो शोल्डर पे उन्होंने अपने रखा हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारियां। और अगर आज गवर्नमेंट को एक बच्चे पे कॉस्ट 9,160 रुपए पर स्टूडेंट पर मंथ कॉस्ट आती है, और उसके बाद वो 70% मिसिंग फैसिलिटीज के बाद हालत ये है कि 77% हमारा बच्चा इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं बोल सकता। और इसमें भी 50% से ज्यादा वो बच्चे हैं जिनकी उर्दू पढ़ने का भी जो है वो उसमें उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। और आपको ये भी पता होगा लाजमन की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है लिटरेसी का, उसमें यह है कि आप लिखना जानते हो, पढ़ना जानते हो, छोटे मोटे हिसाब किताब कर सकते हो। हम तो उसको भी लिटरेट मान लेते हैं जो सिर्फ अपना नाम लिखना या सिग्नेचर करना जानता है। तो ये बड़ी एक पैनिक पोजीशन है और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट पोजीशन है। इसमें सबको, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को अपना अपना रोल प्ले करना है। और खास तौर पर आने वाले इलेक्शनों में हमें उन तमाम पार्टीज का मुहासबा करना है जो जब इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो कहते हैं हम एजुकेशन के ऊपर 5% जीडीपी खर्चेंगे, लेकिन जब उनको गवर्नमेंट मिलती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनको गवर्नमेंट मिलती है उन्होंने 2% भी नहीं खर्चा, और जो 2% रखा भी वो भी ब्लॉक एलोकेशन की नजर हुआ। तो जो जाहिर करता है कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं गुजारिश आपके इस चैनल से इरबाब इख्तियार तक करूंगा कि इस वक्त गवर्नमेंट को जो सोचना चाहिए 2025 तक हमें मजीद 25 लाख टीचर चाहिए, हमें 2 लाख नए स्कूल चाहिए, 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि पेंडेमिक के बाद जो मुल्क के अंदर हालात इस वक्त बन गए हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, बच्चे हमारे पेरेंट्स ने उठा के चाइल्ड लेबर का शिकार कर दिए। वो बच्चे इस वक्त पढ़ेंगे नहीं और बल्कि अपने माँ बाप की रोजगार का, रोटी रोजी का वो बंदोबस्त करेंगे, तो फिर वो कहां से बेहतरी आएगी? तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और इसमें बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। खासतौर में मीडिया का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है कि वो इसमें अपना रोल बेहतरीन तरीके से प्ले करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।